चैप्टर 8 डिफरेंशिएशन, जिसकी एक्सरसाइज अपन 8B डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो 14 सेम 13 की तरह है पूरा। आपको एक फंक्शन गिवन है, उसको आप लेट करके क्या मान लो, y मान लीजिए, और इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो नीचे रूट आपको गिवन है, तो सबसे पहले इस फंक्शन का रेशनलाइजेशन कर दीजिए। रेशनलाइजेशन के लिए इस साइन का अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये लीजिए, सेम वैल्यू जब मल्टीप्लाई होती है तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का तो होल स्क्वायर। नीचे देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होगा, एक फॉर्मेट अपन जानते हैं कि a माइनस बी a प्लस बी का क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो इसको मैं लिखना चाहूं तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का तो क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर। यानी ये फॉर्मेट अपन यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसको मैं अप्लाई करूं तो देखो एक फॉर्मेट और जानते अपन कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab लगा दीजिए। यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करूं तो रूट हट जाएगा, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसका स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1, ये वैल्यू आएगी। फिर प्लस 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ में अपॉन में क्या लिख सकता हूं, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इसका स्क्वायर करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं आगे सोल्व करूं तो ये वाली वैल्यू तो इससे कैंसिल आउट, ये कितना आपका 2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू रूट। एक प्रॉपर्टी अपन जानते हैं, छोटी क्लास में आप पढ़ के आए हो कि रूट a इंटू रूट बी हो तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ए बी लिख सकता हूँ। तो इन दोनों को मैं कंबाइन करके क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये लिख सकता हूँ ना। अपॉन में वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये लिख सकता हूं। इसी को देखो यहां से 2 को कॉमन निकाल दीजिए, तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहां से कॉमन आ गया, और इसमें अगेन a प्लस बी ए माइनस बी वाली a प्लस बी ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी यूज करें तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। तो a का यानी x का मैं स्क्वायर करूं तो x की पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में वैल्यू कितनी आएगी वो देख लीजिए, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 कितना आपका 2, 1 प्लस 1 कितना आपका 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ठीक है। ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। यानी जो फंक्शन आपका y था उस फंक्शन की जो वैल्यू अपन सोल्व करके क्या फाइंड आउट की है, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 1, ये अपन सोल्व किया है। अब एक फॉर्मेट अपन जानते हैं कि किसी फंक्शन, कोई फंक्शन आपका रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएट आपको करना है तो 1 अपॉन में 2 रूट एक्स होगा, ठीक है। तो इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए, तो अपन y का करें तो डी बाई डी एक्स होगा, और फिर एक्स स्क्वायर का करें तो पावर पहले पावर में से 1 कम, ठीक है। अब रूट का कर दो, रूट का करें तो देखो ये पूरी एक्स की वैल्यू है, और फॉर्मेट अपन जानते हैं 1 अपॉन में रूट एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर 4 माइनस 1,
फिर इस रूट के अंदर जो वैल्यू उसका डिफरेंशिएट होगा, रूट के अंदर वैल्यू कितनी है, x की पावर 4 माइनस 1। अब एक एक चीज लिख रहा हूं, 2x प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1 तो सेम है। इस पूरे का मैं डिफरेंशिएट करूं तो पहले x की पावर 4 का होगा तो पावर पहले पावर में से एक कम, और माइनस 1 का कितना, 0। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू देखिए आप, 2x प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 3, इसको मैं यहां पे लिखूं तो लिख सकते हैं ना, और नीचे कितना, 2 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1 इसका रूट। इसको मैं इसे कैंसिल आउट करूं तो ये 2, इसी को लिख सकता हूं मैं 2x प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब अपॉन में रूट ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 1। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है भाई, ठीक है, बराबर है, आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, 15 के बारे में देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले लेट करके फंक्शन को y मान लीजिए। ठीक है, और फिर देखो फंक्शन आपका है रूट 1 प्लस रूट एक्स, ये इसका डिफरेंशिएट करना है। तो देखो एक तो फॉर्मेट लिखा हुआ है, ए का भी इस पूरे को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस रूट एक्स की पावर 1/2। पावर पहले पावर में से एक से सोल्व कर सकते हो, या फिर उस फॉर्मेट को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, बात एक ही। तो देखो यदि मुझे इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है तो y का कितना, डी बाई डी एक्स हो गया। इस पावर का डिफरेंशिएट करूं, ठीक है ना, वैसे आप कर सकते हो। इस पावर का मैं डिफरेंशिएट करूं तो कितना आएगा, पावर पहले पावर में से एक कम, 1/2 में से एक कम, और फिर इस पावर के अंदर जो फंक्शन उसका कर दीजिए, तो 1 प्लस रूट एक्स, ये लीजिए। डायरेक्ट कर दे तो 1 अपॉन में ये डायरेक्ट ही आ जाता कि डी बाई डी एक्स 1 अपॉन में 2 इंटू रूट 1 प्लस रूट एक्स, और डी अपॉन डी एक्स किसका, इस रूट के अंदर ये वैल्यू का। ठीक है, बात तो एक ही है। अब देखो इसको तो मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में 1/2 प्लस रूट एक्स की पावर माइनस 1/2, और डी बाई डी एक्स इसका करें तो 1 का तो कितना, 0 प्लस रूट एक्स का कितना, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, ये लीजिए डायरेक्ट, और इस x का करूं तो कितना, 1। अब इसको मैं सोल्व करूं तो वैल्यू देखो, ये तो 1/2, और ये पावर है, ये नीचे जाएगी तो 1 अपॉन में 1 प्लस रूट एक्स की पावर पॉजिटिव आ जाएगी 1/2, और ये मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में, क्योंकि 0 प्लस है तो 1 अपॉन रूट एक्स, ये लीजिए। अब इन सब को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2 और 2 तो कितना, 1/4, और ऊपर तो 1 ही है पूरा, तो ये तो 4, और इस 1/2 पावर को मैं रूट में लिखूं तो रूट 1 प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ये लीजिए। आप इसको अंदर में मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन में 4 इंटू रूट, ये रूट आपस में मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस एक्स इंटू रूट एक्स, ये फॉर्मेट ले, बट आपके आंसर में ये गिवन। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लीजिए, यही फॉर्मेट गिवन आपको। ठीक है, आप ऐसे इसको सोल्व कर सकते हो। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर आपका 16 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 16,
16 में जो फंक्शन आपको गिवन है सबसे पहले उसको लेट करके आप y मान लीजिए। y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4, ये लिखा हुआ है और इसका डिफरेंशिएट करना है। पहले तो इसको सोल्व करते हैं। क्यूब रूट को मैं क्या लिख सकता हूं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4 और इस पे क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट के लिए 1/2 करते हैं, क्यूब रूट के लिए 1/3 करते हैं। छोटी क्लास के अंदर अपन प्रॉपर्टी पढ़ के आते हैं कि पावर के ऊपर पावर रहती है, पावर के ऊपर पावर रहती है तो दोनों पावर का मल्टीप्लाई आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो कर दीजिए आप कि y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 4/3 आ जाएगी। अब आपको लिखना है कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएट करूं तो कितना आएगा, dy/dx आएगा। सबसे पहले इस पावर का डिफरेंशिएट करना है, या फिर एक लाइन आप लिखो तो लिख सकते हो dy/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4/3 लिख सकते हैं। अब आपको सबसे पहले इस पावर का डिफरेंशिएट करना है, तो पावर पहले और पावर में से एक कम, इसमें से एक कम करवा दीजिए आप, ये लीजिए, कम करवाना है, अरे सॉरी, ये लीजिए। अब ये पावर का हुआ है, इसके अंदर जो फंक्शन है उसका भी आपको करना है, तो d/dx किसका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब देखो एक एक लाइन लिखते हैं अपन। इसको तो मैं लिख सकता हूं 4/3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 4/3 माइनस 1 करोगे, एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो 4 माइनस 1 कितना, 4 माइनस 1 कितना 1, 4 माइनस 1 नहीं सॉरी 4 माइनस 3 कितना 1 अपॉन में 3। और इसको इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो 1 का डिफरेंशिएट कितना 0 और प्लस एक्स स्क्वायर का कितना 2x है ना, और x का कितना 1 को लिखो या मत लिखो। अब इसको मैं देखो क्या लिख सकता हूं, चलो ये तो हो गया, ये हो जाएगा 4/3 और ये 2 और आ रहा है तो ये 8 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3, ये आपकी वैल्यू आएगी। अब चेक करते हैं एक बार किस फॉर्मेट में आपको आंसर गिवन है। क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, इसी फॉर्मेट में है लेकिन इस क्यूब रूट के फॉर्म में लिखा हुआ है इसको, ठीक है ना, 1/3 पावर के फॉर्म में नहीं है, इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो इस पावर 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना यहाँ पे, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लीजिए, ये आपका आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर dy/dx की वैल्यू आपकी है। ठीक है, समझ गए होंगे आप बढ़िया से। अब करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 को देखो। क्वेश्चन नंबर 17 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको गिवन है, 17 के अंदर 3 पार्ट आपको गिवन है। फर्स्ट पार्ट को देखो, लेट करके सबसे पहले आप y मान लीजिए। y इक्वल टू कितना गिवन है आपको, साइन एक्स क्यूब। सेकेंड पार्ट में भी लेट करके आपको क्या मानना है, y मानना है। y इक्वल टू कितना है, एक्स क्यूब कोस क्यूब एक्स है, ठीक है ना, और फिर 10 रूट एक्स है। तो सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं अपन, इसका ध्यान से देखना है पहले, ठीक है ना। ये एंगल है आपका पूरा, इस पूरे फंक्शन का मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएट अपन जानते हैं, बहुत बार कर लिया है। y का कितना, x के रेस्पेक्ट में dy/dx, और d/dx किसका करेंगे, साइन, और इसके अंदर जो एंगल है उसका। पहले इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का करें अपन, तो एक फॉर्मेट अपन जानते हैं कि d/dx किसका, साइन x का डिफरेंशिएट कितना होगा, कोस x, ठीक है। तो इस साइन का तो कितना हो गया, कोस x, यहां पे x तब x आया यहां पे, ठीक है ना। लेकिन इस एंगल की वैल्यू कितनी है आपकी, x क्यूब है, तो x क्यूब। अब इस एंगल का करें
डी वाई बाय, देखो इस x का कितना 1। अब इस एंगल का करूं तो x की पावर 3 का करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आ गई कोस एक्स क्यूब इंटू इसका करें तो पावर पहले पावर में से 1 का, इसी को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स क्यूब, ये लिख सकता हूं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट को देखिए। सेकंड पार्ट में जो फंक्शन गिवन है वो कितना है, कोस क्यूब एक्स दिया हुआ है, तो क्यूब एक्स को मैं से लिख सकता हूं कोस एक्स की पावर 3। पहले इस पावर का करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। पावर का करें तो पावर पहले और पावर में से 1 कम, ये लीजिए। अब ये पावर का हुआ है, इस कोस का भी करना पड़ेगा, तो कोस एक्स का कर दीजिए। अब देखो इसको तो लिख सकता हूं मैं 3 इंटू कोस एक्स का होल स्क्वायर। इस कोस का डिफरेंशिएट यहां पे लिख रहा हूं मैं डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स। कोस एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला आप जानते हो माइनस ऑफ साइन एक्स, तो ये कितना आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और इस x का कितना होगा 1, ठीक है। इस माइनस को आगे लेके आओ तो -3 इंटू साइन एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर एक्स। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप एक बार वीडियो को पॉज करो और इसका मैं आंसर आप नोट डाउन भी कर लोगे इसको, ठीक है ना। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। करते हैं इसका थर्ड पार्ट। 17 का थर्ड पार्ट आपको गिवन है 10 रूट एक्स। तो देखो इसी का मैं थर्ड पार्ट की बात करूं तो लेट करके सबसे पहले फंक्शन को y मान लीजिए, और फंक्शन आपका क्या है 10 रूट एक्स, ठीक है। करते हैं डिफरेंस, इसका आपको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का कितना डी बाई डी एक्स। एक एक चीज को देखना, इसका डिफरेंशिएट करना है तो d अपॉन डी एक्स किसका 10 रूट एक्स का, 10 रूट एक्स का। फॉर्मेट अपन जानते हैं कि d अपॉन डी एक्स किसका 10x का, क्या फॉर्मेट होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इस 10 का करूं तो 10 का तो कितना सेक स्क्वायर, इसका एंगल रूट एक्स है तो रूट एक्स साथ में चलेगा। अब इसके एंगल का कर दो, एंगल में कितनी वैल्यू है रूट एक्स है, ये रूट एक्स लीजिए। इस पूरे को मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर रूट एक्स। इस रूट एक्स का करूं तो कितना आएगा 1 अपॉन में डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं अपन 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। इसी को लिख सकता हूं मैं सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में 2 इंटू रूट एक्स, ये डी बाई डी एक्स, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। 18 में आपको गिवन क्या है वो देख लीजिए। 18 में आपको गिवन है साइन 3x इंटू कोस 5x, तो लेट करके y मान रहा हूं इसको मैं, y इक्वल टू साइन 3x इंटू कोस 5x। या तो आप डायरेक्ट सोल्व कर दो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके, या फिर देखो इसमें एक फॉर्मेट अपन जानते हैं, कौन सा फॉर्मेट 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस वाई का फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट होता है इसका साइन एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स साइन एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट का यूज करूं तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको कर रहा हूं कि y इक्वल टू 1/2, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो साइन 3x इंटू कोस 5x हो जाएगा। अब इसी को मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू 1/2, तो कांस्टेंट बाहर है, और इसमें मैं अप्लाई करूं इस फॉर्मूले को
तो साइन एक्स प्लस वाई यानी इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करें तो 8x, फिर प्लस साइन इन दोनों को माइनस करूं तो 3x माइनस 5x कितना, माइनस का 2x। ये लीजिए। अब देखो आगे, इसको मैं रब कर रहा हूं, आप नोट डाउन कर लिया होगा अभी। इसी को मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू 1/2 इंटू साइन 8x। एक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो ये माइनस बाहर आएगा यहाँ पे, तो माइनस ऑफ साइन 2x आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर दीजिए। इसका इस y का मैं डिफरेंशिएट करूं तो dy/dx 1/2 कांस्टेंट है, और इस पूरे का डिफरेंशिएट आपको करना है तो d/dx किसका, साइन 8x माइनस साइन 2x का। ठीक है। अब यहाँ पे जो अपन प्रॉपर्टी यूज करेंगे डिफरेंशिएट की, वो देखो, एक फंक्शन है आपका d/dx किसका, साइन x का। साइन x का डिफरेंशिएट कितना होगा, कोस x होगा। और एक प्रॉपर्टी इसी के कनेक्टेड में इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, या तो आप डायरेक्ट वैसे सोल्व कर दो या फिर इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो कि साइन ax का डिफरेंशिएट, साइन का डिफरेंशिएट तो कितना, कोस x, और इस ax का डिफरेंशिएट a कांस्टेंट वैल्यू है, x का कितना 1। इसी को मैं आप डायरेक्ट यूज करो तो डायरेक्ट यूज कर लो, या फिर आप इसमें यूज करो तो इसमें यूज कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, a कोस x हो जाएगा, तो मैं इसी में यूज कर रहा हूं। देखो 1/2 साइन का मैं डिफरेंशिएट करूं तो कितना, कोस 8x, फिर आपको डिफरेंशिएट करना है 8x का भी, फिर है आपका माइनस, ये माइनस। अब इसको साइन का और कर दो, साइन का डिफरेंशिएट क्या होगा, कोस, एंगल साथ में रहता है हमेशा, और d/dx किसका करना है, 2x का। या तो इस फॉर्मेट को डायरेक्ट यूज कर दो या फिर ऐसे कर दो, ठीक है ना, चेन रूल से कर दो, बातें की। तो वैल्यू आएगी 1/2 इंटू कोस 8x इंटू, इसका मैं डिफरेंशिएट करूं, 8 तो कांस्टेंट है, x का कितना 1, ये आएगा। फिर माइनस कोस 2x, इसका डिफरेंशिएट करूं तो इसका देखो 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, और इसका कितना, x का कितना 1, ये लिख सकता हूं। इसी को मैं लिख सकता हूं 1/2 इंटू ये कितना 8, आगे निकाल लो तो कोस 8x माइनस ये कितना 2, आगे लिख दीजिए इसको भी, कोस 2x। इस 1/2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 1/2 इस 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा पहले, 4 इंटू कोस 8x, और 1/2 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 कैंसिल आउट और कोस 2x आ जाएगा यहाँ पे। ये आपकी d/dx की वैल्यू आ गई। ठीक है। यदि मैं इसी फंक्शन को डायरेक्ट करता तो ये फर्स्ट और ये सेकंड आ जाएगा। तो देखो मैं एक बार डायरेक्ट कर रहा हूं, d/dx की वैल्यू कितनी आएगी, फर्स्ट फंक्शन सेम यानी साइन 3x तो सेम, इंटू उसका डिफरेंशिएट करूं तो कोस x का डिफरेंशिएट कितना, माइनस ऑफ साइन 5x, और 5x का डिफरेंशिएट कितना 5, उसके बाद में प्लस कोस 5x सेम, इसका डिफरेंशिएट करूं तो कोस 3x, और साथ में ये 3 भी 3 है तो 3x का कितना 3। इसको लिख सकता हूं मैं माइनस का साइन 5x इंटू साइन 5x इंटू साइन 5x इंटू साइन 3x, और ये 5 आ गया माइनस का 5, फिर प्लस ये 3 इंटू कोस 5x इंटू में कोस 3x, ये आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है। अब यहां से आप इसमें फॉर्मेट यूज कर सकते हो 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 साइन a इंटू साइन b वाला, ठीक है ना। तो इसमें माइनस ऑफ वो फॉर्मेट लगेगा और इसमें कोस वाला फॉर्मेट लगा सकते हो।
2 इंटू कोस एक्स इंटू कोस वाई। ठीक है, इतना भी छोड़ के आओगे तो भी आंसर सही है, ऐसे करके ऐसे सोल्व करके आओगे तो भी आंसर सही है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये आंसर है, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। ठीक है, आपकी मर्जी, जो मन करे वो सोल्व कीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो देख लीजिए कौन सी है, जो फॉर्मूला 2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई वाला फॉर्मेट। ठीक है ना, मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के अंदर जो फॉर्मूला बताया इसमें माइनस लेके बताया हुआ है। ठीक है ना, बात एक ही है। इसका फॉर्मेट होता है cos x प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई। इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पहले ये लिख दो फिर ये लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, और इसमें टू कोस एक्स इंटू कोस वाई वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 कंप्लीट है। अकॉर्डिंग टू आंसर ये आपका आंसर है और आपको ऐसे करना है। ठीक है, एग्जाम यहाँ पे ऐसे करके आओगे तो भी सही होने वाला है। इंटीग्रेशन में भी अपन दो तरीके से करते हैं। इंटीग्रेशन अपन में ऐसे सोल्व करके कर सकते हैं और ऐसे भी सोल्व करेंगे तो आंसर अलग आएगा, बात एक ही। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर, जितने भी आपके ग्रुप बने हुए उन सब ग्रुप में आपको वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तभी सब कुछ कर पाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये था आपका 8B में क्वेश्चन नंबर 18 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।